मैं अरुण सर आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं अवकलन। अवकलन आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसके पिछले वीडियो पढ़े हैं बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और लिमिट में पढ़े हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। इसके बाद हम लोग फिनिश किए हैं कंटिन्यूटी पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए आज देखेंगे इसमें हम लोग अवकलन जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब इसमें हम कुछ इसका फार्मूला जानेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला डी बाई डी एक्स के इंटू एफ एक्स, डी बाई डी एक्स के इंटू एफ एक्स। जैसे दिया रहेगा कि डी बाई डी एक्स के इंटू एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, फिर मिल जाएगा डी बाई डी एक्स के इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो यहाँ पर हम अलग अलग इसका अवकलन करेंगे। डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब इसका जो फार्मूला होगा ये मिल जाएगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। नेक्स्ट लिखेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन। इसका जो फार्मूला होता है प्रथम फलन, तो प्रथम फलन जो हो जाएगा एफ एक्स इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, यहाँ से हो जाएगा द्वितीय फलन जी एक्स प्लस या इसको यहाँ से देख लेते हैं डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का अर्थ है कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। यहाँ दिया है एफ एक्स इंटू जी एक्स। इसका जो फार्मूला होता है प्रथम फलन, तो प्रथम फलन तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो जी एक्स जो दिया है हमारा सेकेंड फलन का अवकल गुणांक, प्रथम फलन इंटू सेकेंड, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक, यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स। यही हमारा फार्मूला होता है कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक। अवकल गुणांक होता है, या इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं हम, इसे कह सकते हैं डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड का अवकल गुणांक प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट का अवकल गुणांक। यहाँ से कह सकते हैं इसको। यही बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन। अब देखेंगे नेक्स्ट डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपान जी एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू
जी एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स अंश इंटू हर। अब इसका जो हम देखेंगे फार्मूला क्या होता है अंश इंटू हर पर, इसका होता है हर, सर्वप्रथम लिखते हैं हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक अब पूरे का बटा हर का स्क्वायर। यही इसका फॉर्मूला होता है अंश इंटू हर का। इसका होता है कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स इजकल टू हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक अपॉन हर का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए देखेंगे इसमें नेक्स्ट फार्मूला डी बाई डी एक्स एफ एक्स के पावर जी एक्स, फंक्शन के पावर फंक्शन अगर दिया रहेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स के पावर जी एक्स। तो इससे हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा एफ एक्स के पावर जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। यहाँ मिल जाएगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स के पावर जी एक्स, फंक्शन का पावर फंक्शन दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला होगा एफ एक्स के पावर जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स इसका ये फार्मूला होगा। ये कब फार्मूला का यूज करेंगे हम, जब डी बाई डी एक्स एफ एक्स के पावर जी एक्स दिया रहेगा, फंक्शन के पावर फंक्शन रहेगा तो एफ एक्स के पावर जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे वो मिलेगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 होगा। अब यहाँ से देखेंगे डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स। इसका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तभी भी ई के पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स, तो इसका मिल जाएगा ए के पावर एक्स लॉग बेस ए ई। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का जो होता है 1 बाई एक्स होता है। इसी तरह लिखेंगे डी बाई डी एक्स से अब कोई भी कांस्टेंट होगा उसका जो अवकलन होगा वो 0 होगा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, जहाँ पर सी हो जाए उसमें माइनस ही आएगा। जहाँ पर दिया है डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स, कॉस एक्स, तो जहाँ इसमें कॉस में क्या सी है तो माइनस होगा साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टाइन एक्स का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, अब इसमें सी आ गया तो माइनस होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स, इसमें हो जाएगा सेक एक्स इंटू टाइन एक्स। नेक्स्ट लिखेंगे डी बाई डी एक्स
कोसेक एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना राइट कीजिए। इसके आगे लिखेंगे इसके आगे फॉर्मूला है नेक्स्ट लिखेंगे डी बाई डी एक्स 1/x के पावर n, डी बाई डी एक्स 1/x के पावर n, इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस n/x के पावर n+1 होता है। फिर इस समय लिख लेंगे डी बाई डी एक्स √x, इसका जो हो जाएगा 1/2 √x होगा। डी बाई डी एक्स मॉड x के जो अवकलन होता है मॉड x बाई x या x बाई मॉड x, इसे याद रखेंगे। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, इसका जो होता है 1/√1 - यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स x -1/√1 - नेक्स्ट है डी बाई, यहाँ लगा लेंगे डी बाई डी एक्स सबका अवकलन, डी बाई डी एक्स टाइन इनवर्स x 1/1 + x², डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x -1/1 + x²। नेक्स्ट लिखेंगे डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा 1/, मॉड में भी लिखते हैं √x² - 1। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर्मूला, इसमें डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स x -1/mod x √x² - 1। चलिए इतना फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें फॉर्मूला डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक x, इसे क्या पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक x, ये बीएससी में फर्स्ट पार्ट में है, ये बीएससी के फर्स्ट ईयर में है कि डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक x। अब इस पर एयरफोर्स, एनडीए या एसएसआर या डबल ए में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसको भी रखेंगे याद कि डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x। नेक्स्ट लिखेंगे डी बाई डी एक्स cos हाइपरबोलिक x, इसका जो मिल जाएगा cos हाइपरबोलिक x, तो इसका जो मिलेगा साइन हाइपरबोलिक x। अवकलन में जो इसमें पढ़े जो इसमें हाइपरबोलिक माइनस होता था, इसमें प्लस ही होगा साइन हाइपरबोलिक x। डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक x का जो फॉर्मूला होता है cos हाइपरबोलिक x होता है, और डी बाई डी एक्स cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक x। अब इसी तरह लिखेंगे डी बाई डी एक्स टाइन हाइपरबोलिक x, तो टाइन हाइपरबोलिक x का जो फॉर्मूला होता है इसका देखेंगे
देखेंगे डी बाई डी एक्स टाइन हाइपरबोलिक एक्स का भी होता है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका भी होगा साइन, या इसको लिखेंगे तो लिखेंगे हम सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, फॉर्मूला होगा डी बाई डी एक्स काट हाइपरबोलिक एक्स, तो इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स डी बाई डी एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स, इसका होगा माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टाइन हाइपरबोलिक एक्स, नेक्स्ट लिखेंगे डी बाई डी एक्स कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, तो कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का होता है माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। जो फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, डी बाई डी एक्स टाइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, डी बाई डी एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स का होता है फॉर्मूला माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टाइन हाइपरबोलिक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे और कुछ फार्मूला है। लिखेंगे नेक्स्ट फार्मूला डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स वन अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें हाइपरबोलिक हट गया था, क्या था 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, तो कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट लिखेंगे डी बाई डी एक्स टाइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स को देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होगा इसका हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम होता है। अब देखेंगे जब इसमें कोसेक इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला, इसका मिल जाएगा डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, इसका जो फॉर्मूला मिलता है इसका मिल जाएगा 1 अपान माइनस 1 अपान मॉड एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स इसको लिखेंगे कोसेक इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट मॉड एक्स अंडर रूट में लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और दो फार्मूला इसमें मोस्ट है, उसे लिखिए, उसे लिखेंगे यदि नेक्स्ट दिया है यदि x इजिकल टू एफ एक्स
x इजिकल टू एफ एक्स और y इजिकल टू जी एक्स, यदि x इजिकल टू एफ एक्स और y इजिकल टू जी एक्स, कामा, तब यहाँ मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। जब हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy अपान, या यहाँ लिख लेंगे t, लिख लीजिए, यहाँ दिया यदि x इजिकल टू एफ एक्स और y इजिकल टू जी टी, तब dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर मिल जाएगा dy बाई डी टी अपान dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी, इसका फॉर्मूला होता है। चलिए देखेंगे, यदि x इजिकल टू एफ एक्स और y इजिकल टू जी टी, तब dy बाई डी एक्स इजिकल टू dy बाई डी टी, आप पूरे के बटा dx बाई डी टी, डी टी से जब डी टी कट जाएगा तो हमारा जो है क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स बचेगा। एक और लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट देखेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट, इफ u इजिकल टू एफ एक्स एंड v इजिकल टू जी एक्स, इफ u इजिकल टू एफ एक्स एंड v इजिकल टू जी एक्स, कामा, देन, तो इसका जो मिल जाएगा हमारा डी यू बाई डी भी, इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इज द डेरिवेटिव ऑफ यू आर टी क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू यू के सापेक्ष करें, क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी भी इजिकल टू जो मिलेगा डी यू बाई डी एक्स अपान डी भी बाई डी एक्स। चलिए इतना राइट कीजिए पहले। अब देखेंगे इसमें फॉर्मूला और दो लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए। अब इसको जो हम लिखेंगे, अब इसे देख क्या लिखेंगे, 1 अपान एक्स लॉग बेस ए। ये कब होगा, ए बड़ा होगा 0 से, ए बड़ा होगा 0 से, कामा, ए डज नॉट इजिकल टू 1, ए डज नॉट इजिकल टू 1। एक नेक्स्ट लिखें कुछ फार्मूला और, डी बाई डी एक्स इसको देखेंगे, ए के पावर एफ एक्स, अगर ऐसा फार्मूला मिल जाए, डी बाई डी एक्स ए क्या है, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ए के पावर एफ एक्स, इसका जो फार्मूला मिलेगा, इसका मिल जाएगा ए के पावर एफ एक्स इंटू लॉग बेस ए इंटू एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश इसका क्या है, एक बार उसका अवकलन, ये फार्मूला है। चलिए आप देखते हैं हम इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो दिया है कि y इजकल टू अंडर रूट, क्वेश्चन दिया है y इजकल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स निकलना है। मैं दिख रहा है दो, यहाँ हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, या यहाँ से दे देगा, इससे ही वाई हटा देगा। तो हम तो मानेंगे कि माना वाई इजकल टू अंडर रूट, वाई इजकल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्वेश्चन दिया कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इससे हल कैसे करते हैं, इंटरमीडिएट के नियम से। माना वाई इजकल टू अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव। तो हम इसे मान लिए, यहाँ मान लिए कि वाई इजकल टू इतना, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में जब हम वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। यहाँ जब हम करेंगे तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव। तो इसका भी जब हम वर्ग करेंगे स्क्वायर, तो ये वाले हमारे जो होगा क्या होगा, एक स्क्वायर या रूट जो होगा एक हट जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ मिल जाएगा साइन एक्स प्लस, फिर हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव। अब हम इतने को क्या माने हैं, इतना को हम माने हैं वाई, इसके स्थान पर रख सकते हैं, वाई रखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर इजकल टू, इतने स्थान क्या माने थे वाई, यहाँ रख देंगे हम। तो यहाँ से मिल जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसका हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, यहाँ इसका अवकलन करके कितना हो जाएगा 2y, इसका या इसको इधर लेके चले आइए, चलिए देखेंगे वाई स्क्वायर इजकल टू साइन एक्स प्लस वाई। तब यहाँ करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ हो जाएगा 2y और डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉस के साइन का करेंगे अवकलन, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। क्यों, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अब इसको उठाकर इधर लाएंगे, ले आइए, तो 2 हो जाएगा यहाँ से 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, यहाँ मिल जाएगा कॉस एक्स और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 1 इजकल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स अपान 2y माइनस 1। इसका जो आंसर कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स अपान 2y माइनस 1। ये तो जो हुआ इंटरमीडिएट के नियम से हम लोग करेंगे, लेकिन एयरफोर्स एनडीए ऐसे सारे डबल में इसको हल करना हो एग्जाम में, एक क्वेश्चन पर 30 सेकेंड उसमें समय मिलता है। तो अब इसको ऐसे नहीं करें, इसे 60 में कैसे करेंगे, देखिए इसमें 60 में करने के लिए इसी क्वेश्चन को लिखेंगे ट्रिक। जो इसका ट्रिक कहता है
अंडर रूट एफ प्लस अंडर रूट एफ प्लस अंडर रूट एफ प्लस अंडर रूट एफ प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू जैसे मिल जाए कि ट्रिक में अंडर रूट एफ प्लस अंडर रूट एफ प्लस अंडर रूट एफ प्लस अंडर रूट एफ डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्या मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा एफ डैश अपॉन टू वाई माइनस वन। एफ डैश मिल जाएगा एफ डैश अपॉन टू वाई माइनस वन। एफ डैश का अर्थ क्या है, एक बार उसका अवकलन और टू वाई माइनस वन लिख देंगे। या इसी में जब अगर इसी में मिल जाए माइनस हो जाए तब देख क्या मिलेगा, अंडर रूट एफ प्लस अंडर रूट एफ प्लस अंडर रूट एफ प्लस सॉरी यहाँ पर हो जाए माइनस, यहाँ भी कर लीजिए माइनस और यहाँ भी कर लीजिए माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव। तो इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश अपॉन टू वाई प्लस वन हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या है, जब माइनस दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा एफ डैश अपॉन टू वाई प्लस वन। अब उसी पर क्वेश्चन हम देखेंगे, जो क्वेश्चन था हमारा वो कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं इसे। एक क्वेश्चन हमारा ही था कि अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन हमारा सही क्वेश्चन था, तो क्या लिखेंगे पहले डी वाई बाई डी एक्स और एफ है ना है तो इसका अवकलन एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कास एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन। देखिए कितना जल्दी कर लेंगे इससे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो बच्चे नहीं देख पढ़ पा रहे हैं इस वीडियो का लाभ उठाएं। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट मिल जाए जैसे कास एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स प्लस डॉट डॉट, या एक बार और लिख लेंगे अंडर रूट कास एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। इसमें क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और कास एक्स का एक बार अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा अपॉन टू वाई माइनस वन अपॉन टू वाई माइनस वन। तो ये भी आंसर होगा, या विकल्प में ये भी दे सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स। यहाँ पर माइनस से नीचे भी मल्टीप्लाई करा जाएगा तो वन माइनस टू वाई हो जाएगा। इसका माइनस जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं इसका साइन क्या होता है, चेंज होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा इम्प्लाई डेट डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू साइन एक्स अपॉन वन माइनस टू वाई। ये भी विकल्प में दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अब इस तरह से लगाइएगा, तमाम क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे मिलेगा क्वेश्चन अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। दिया है क्वेश्चन की अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसे भी लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स का करेंगे वन बाई एक्स हो जाएगा अपॉन टू वाई माइनस वन प्लस है तो यहाँ से मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू पलटेगा कितना आ जाएगा वन अपॉन एक्स और टू वाई माइनस वन। इसका आंसर जो मिलेगा वन अपॉन टू वाई माइनस वन हो जाएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे क्वेश्चन देखेंगे, अंडर रूट में tan x माइनस अंडर रूट tan x माइनस अंडर रूट tan x डॉट डॉट टू इन्फिनिटी माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब इसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, इसका जो मिल जाएगा एक बार इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा टाइन का सेक स्क्वायर एक्स और माइनस से बीच में तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स के पावर साइन एक्स, साइन एक्स के पावर साइन एक्स, फिर लिखेंगे साइन एक्स के पावर साइन एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटिव डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव तो dy बाई डी एक्स इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब इसे हल करना होगा मूल्यम, इसे हल करेंगे y के मान दीजिए दोनों पक्ष में लाग लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, ट्रिक से इसे हल करेंगे। देखिए ट्रिक इसका क्या है, इसका ट्रिक है कि y इजकल टू एफ एक्स के पावर डॉट डॉट टू इन्फिनिटी डॉट डॉट टू इन्फिनिटी तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। इसका जो होता है y स्क्वायर एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। चलिए देखिए y इक्वल टू एफ एक्स के पावर एफ एक्स फंक्शन के पावर फंक्शन जब दिया रहेगा दादा टू इन्फिनिटी, तो इसका जो ट्रिक है dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स पूरे का अपान एफ एक्स बराबर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। चलिए अब देखिए दिया कि नहीं दिया है, साइन एक्स के पावर साइन एक्स डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी। इसका जो उत्तर देंगे दिख रहा है ना, उत्तर देंगे हो जाएगा dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर पहले लिख लेंगे, वाई स्क्वायर लिख लिए एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, एक बार अवकलन करेंगे तो कास एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स कितना दिया है साइन एक्स दिया है, यहाँ लिख लिया साइन एक्स ब्रैकेट में 1। तब इसे जो फार्मूला बताए हैं उस पर हल करेंगे, क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इजकल टू वाई स्क्वायर लिख लेंगे एफ डैश एक्स, एफ एक्स का अवकलन एक बार अवकलन करेंगे साइन कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos x हो जाएगा, और एफ एक्स दिया था, एफ एक्स कितना दिया है साइन एक्स 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। तो इसको हम सजा देंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, cos बाई साइन क्या होता है टाइन, तो लिख लेंगे टाइन एक्स अपान 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इजकल टू cos x पावर cos x डॉट डॉट टू इन्फिनिटी तो dy बाई डी एक्स इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर लिख लिए एफ डैश एक्स था,
तो ये साइन एक्स cos एक्स का जो अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स, एफ एक्स दिया है। अब इसे साइन बाई कास क्या लिख सकते हैं हम, तो यहाँ इसे लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर, और साइन बाई कास को लिखते हैं हम टाइन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, सॉरी लॉग कॉस एक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इजकल टू एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स डॉट डॉट टू इन्फिनेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो कास एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का सापेक्ष 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, इसका उत्तर हो जाएगा। इस ट्रिक को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है।